गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। मैं कबीर कबीर का मैं 2 पद पढ़ाऊंगी आप लोगों को। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखे जग गौराना। इसके पहले मैंने आप लोगों को कवि परिचय और सारांश पढ़ाया था, उसका वीडियो भेजा था। और आज मैं आप लोगों को आज इसकी व्याख्या करवाऊँगी। ओके, ये पार्ट 2 होगा और उसके बाद जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा। मैं आप लोगों को दे दूँगी क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो है, आप लोग ये जो पद है आप लोग देखिए ध्यान से। हम तो एक करी जाना, दोई कहें तिन्हि कौ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। एकै खाक गड़े सब भाड़े, एकै कोहरा शाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि न काटै कोई। सब घटी अंतरि तूही, व्यापक धरै स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। इसके पहले हम लोग इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं एक एक करके। एक मतलब परमात्मा, एक दो ही मतलब दो, तीन ही मतलब उनको, दो जग मतलब नरक, नाहिन मतलब नहीं, एक मतलब एक, पवन मतलब हवा, ज्योति मतलब प्रकाश, समाना मतलब व्याप्त, खाक मतलब मिट्टी, गढ़े मतलब रचे हुए, भाड़े मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार, शाना मतलब एक साथ मिलकर, बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग, घटी मतलब घड़ा हृदय, अंतरी मतलब भीतर अंदर, व्यापक मतलब विस्तृत, धराय मतलब रखे, स्वरूपय मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही, जगत मतलब संसार, लुभाना मतलब मोहित होना, नर मतलब मनुष्य, गर्वाना मतलब गर्व करना, निर्भय मतलब निडर, भया मतलब हुआ, दीवाना मतलब वैरागी। अब हम लोग आएंगे व्याख्या पर। प्रस्तुत इस पद में कबीर ने क्या क्या बातें कही है, किसके बारे में कही, उसको हम लोग जानेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया। मतलब अद्वैत मतलब क्या, ईश्वर का कोई दूसरा रूप नहीं है, सिर्फ एक ही रूप है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, बोलते हैं। उनके लिए यह नरक की स्थिति है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर आखिर में एक है या अनेक है। वो हमेशा इसी भ्रांति में रहते हैं और अंत में मर जाते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता है। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कभी ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक जैसा प्रकाश है, तो फिर भगवान कैसे अलग हो जाएंगे। जब सब कुछ एक ही है, सबके लिए बराबर है, तो भगवान सबके लिए अलग अलग कैसे हैं। सो हमारी अज्ञानता है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, डर रहित हो जाता है, उसके पास जब डर नहीं रह जाता है, तो उसे कुछ नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। मतलब कबीरदास जी ने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है, भगवान के रहस्य को जान लिया है कि ईश्वर के रूप अनेक है, लेकिन है एक ही। क्योंकि हमारे जिसके पास अज्ञान रहता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, वही हमेशा ईश्वर के विभिन्न रूपों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग झगड़ा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता से भरपूर रहते हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं कि आप लोग ये जो आंख बंद करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, ये बंद कीजिए। क्योंकि ईश्वर रूपी जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, या हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है, एक ज्ञानवान प्राणी है। अगर सबसे
बुद्धिमान प्राणी है तो वो मनुष्य है। फिर आप क्यों नहीं ईश्वर के स्वरूप को समझ पाते हो? ईश्वर के स्वरूप को पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप में ईमानदारी है, आप में धार्मिकता, धर्म के सचमुच में ज्ञाता है, तो ईश्वर के स्वरूप को आप पहचान जाएंगे। अगर आप में ये चीज़ें नहीं है, ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, राग है, द्वेष है, घमंड है, तो आप ईश्वर के सच्चे रूप को कभी नहीं पहचान पाएंगे। ईश्वर के सच्चे रूप को पहचानने के लिए इन सारे कर्म कांडों को निकालना होगा, इसे हटाना होगा, तभी आप ईश्वर के सच्चे रूप को देख सकते हैं। तो पहला पद आप लोग का ये हुआ कि ईश्वर के स्वरूप को लेकर बताया गया है। ईश्वर के स्वरूप को लेकर यहाँ पर कबीरदास ने चर्चा की है कि इस संसार में सभी कुछ है, हवा, पानी, प्रकाश, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इस पृथ्वी पर, वो सबके लिए समान है। फिर ईश्वर कैसे अलग अलग हो सकते हैं? ईश्वर अलग अलग हम लोगों ने बनाया है क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वही इन सब बातों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। तो पहले पद में हम लोग ने पढ़ा, अब दूसरा पद पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब पुराना। कै मुरी तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के शहीद सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब धर्म भुलाना। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब हम लोग आते हैं शब्दार्थ पर। एक एक करके जानेंगे। जग मतलब संसार, बौराना मतलब पागल होना, साँच मतलब सच, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़े, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला, प्रात मतलब सुबह, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मतलब स्वयं, परखाना ही मतलब पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीरौलिया मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी, किते मतलब ग्रंथ, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, डिम्ब मतलब धरी मतलब घमंड करना, गुमाना मतलब ये भी घमंड होता है, पाथर मतलब पत्थर, पहिरे मतलब पहने, छापा तिलक अनुमाना मतलब माथे पर तिलक व छापा लगाना। साखी मतलब दोहा, साक्षी। साखी कोई बुरा रहता है, साक्षी, साखी जो है तद्भव शब्द है और साक्षी जो है तत्सम शब्द है। तो साखी का मतलब हुआ दोहा, साक्षी। शब्द ही मतलब वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। पद गावत मतलब गाते, आत्म खबरी मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। मोही मतलब मुझे, तुर्क मतलब मुसलमान, दो मतलब दोनों, लरी मतलब लड़ना, मुँह मतलब मरना, मर मतलब रहस्य, काहू मतलब किसी ने, मंत्र मतलब गुप्त वाक्य बताना, महिमा मतलब उच्चता, शिष्य मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे, अंतकाल मतलब अंतिम समय, भर्म मतलब संदेह, केतिक कहो मतलब कहाँ तक कहूँ, सहजे मतलब सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना। यहाँ पर जो बताया गया है, जो पहला पद हम लोग पढ़े थे उसमें ईश्वर के रूप को बताया गया था, ईश्वर के रूप के बारे में चर्चा की गई थी। और दूसरे पद में धर्म के बारे में बताया गया है कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। आज से नहीं, सन 1947 के बाद और भी ज़्यादा हो गया और आज तक ये थम नहीं रहा है, दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आज ही ये हो रहा है, इसके पहले भी होता रहा है, जिसको कि दोनों धर्मों के लोगों में प्रेम एकता स्थापित करने के लिए अलग अलग समाज सुधारक या फिर हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से दोनों धर्मों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। फिर भी वह जितना सफल होना चाहिए वह नहीं हुआ और अंत तक कबीर जो दोनों धर्मों के बीच में सद्भाव प्रेम स्थापित करने की बहुत ही कोशिश की है, बहुत ही कोशिश की है, लेकिन यह ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। और ऐसा लग रहा है कि यह अगर कामयाब हो रहा है तो भगवान की कृपा होगी कि जो दोनों धर्मों के बीच प्रेम स्थापित करें। प्रेम तो नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो देखा ही जा रहा है कि दिन पर दिन दोनों धर्मों के बीच ज़्यादातर शत्रुता ही देखी जा रही है। ऐसा क्या है कि इसमें प्रेम उपजी नहीं रहा है, प्रेम की कहीं पर यहाँ पर गलीमत ही नहीं दिखाई पड़ रही है।
तो अगर हम देखेंगे तो कबीरदास जी का जितना भी हम लोग रचना पढ़ेंगे, जितने भी पद पढ़ेंगे, दोहे पढ़ेंगे, उन सभी में हिंदू मुसलमान के प्रति एकता ही स्थापित करने की बात की गई है, दोनों धर्मों के प्रति। क्योंकि कबीरदास जी जो हैं जन्म से वो हिंदू थे और पालन पोषण हुआ कर्म से वह मुसलमान थे। तो दोनों इसलिए हो सकता है कि दोनों के बीच ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों धर्मों से बिलोंग करते हैं, दोनों धर्मों के प्रति इन्हें प्रेम है। तो हम लोग देखेंगे इनका पद क्या है, दूसरा वाला, तब आते हैं हम लोग इसमें। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते, सज्जनों मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है, जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। सही बात है, आजकल तो झूठों का बोलबाला है, सच ऐसा लग रहा है सच बोलने वालों को लोग पागल समझते हैं। कभी हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पूजा पाठ करते हैं, अनेक नियम से रहते हैं, तो ऐसी क्या बात है, उनके अंदर भी घमंड आ जाता है कि मैं इस तरह से रहता हूँ, मैं लोगों से, मैं समाज से अलग रहता हूँ। तो उन्हें क्या पता, अपने आप ऐसा लगता है कि उनमें घमंड आ गया है, उन्हें एक एटीट्यूड आ गया है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं या आप सच्चे ज्ञानी नहीं है। क्योंकि अगर जो सच्चे ज्ञानी रहते हैं, साधु संत रहते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, घमंड तो एकदम से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ये देखा जा रहा है ज़्यादातर। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कवि बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छाई का, नेकी का, सभी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को बताएंगे, लेकिन उसका स्वयं वो पालन नहीं करते हैं। जो मुस्लिम गुरु रहते हैं वो अच्छी चीज़ बात बताएंगे अपने लोगों को, जो उनके अंडर में आते हैं, उनको जो सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें, वो स्वयं खुद नहीं करते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं ये करने के लिए। तो अच्छाई जो है अपने से शुरू होती है, आप जब अच्छा करोगे तभी आपकी बातें सुनकर और लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं करने से क्या होता है, दोनों धर्म में लोग ढोंगी टाइप के मिल जाते हैं और इस तरह धर्म मतलब ऐसा लगता है कि ये धर्म ही गलत है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, धर्म कोई गलत नहीं होता है, उसको बताने वाले लोग गलत होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है, धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे हैं कि उससे पैसा कमाया जा रहा है, तो और घमंड तो साथ में आसमान पर। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने बहुत ही फटकारा है, बहुत ही भरा बुरा कहा है कि ऐसे लोग कभी भी समाज का, देश का, लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग न करें, क्योंकि ऊपर भी एक भगवान बैठा हुआ है आपकी लेखनी का, आपके कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। मतलब हिंदू का बोल रहे हैं कि हिंदू लोग क्या करते हैं, पीपल पत्थर ये सब पूजते हैं, फिर तीर्थ यात्रा करके ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा काम किए हैं। अगर कोई पूछता भाई कहाँ गए, अरे हम तो ये तीर्थ यात्रा किए हैं, वहाँ गए थे, बद्रीधाम गए थे, अमरनाथ गए थे। तो ऐसा लगता है कि मतलब उसमें एटीट्यूड आ जाता है कि मैंने ये सब जगह देखा है, मतलब मेरे पास वो चीज़ें हैं तभी तो जाकर मैं देख रहा हूँ। तो वे लोग अपनी मतलब अपनी शौकीनी या अपने घूमने की चीज़ को बखान करते हैं और ये नहीं चीज़ देखते हैं कि हम लोग वहाँ भगवान को वाकई में देखने गए थे, सच में जो भगवान का वहाँ पर एहसास हुआ कि नहीं हुआ है, फीलिंग हुई कि नहीं है, उसको लोग नहीं बताते हैं। वे अपने घूमने को, अपने क्या कहे, भोग विलास जीवन को वहाँ पर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने ये खरीदा, वो खरीदा, यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, सेल्फी लेंगे, तरह तरह के वहाँ पर मतलब दिखाते हैं कि लोग हम लोग बहुत घूमने वाले हैं, बहुत हमारे पास पैसा है। तो वे लोग देखने नहीं जाते हैं, ऐसा लगता है वो ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर के बहाने में घूमने जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, मतलब मुस्लिम पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं हिंदू, तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। तो ये सब क्या है, दिखावा है।
जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं या भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, तो क्या उनको ये सब दिखाने की ज़रूरत है? नहीं। ये सब हम लोग को दिखाने के, हम लोग को दिखाते हैं कि नहीं, हम लोग इतना बहुत मतलब धर्म के ये हैं, ठेकेदार हैं, या फिर भगवान के प्रति इतना हमारा प्रेम है। तो जो ये सब करते हैं वे वाकई में भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, वे सिर्फ दूसरों को धोखा देते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समय ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। ये दोनों आपस में कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म महान है तो मुस्लिम धर्म महान है। लोग अलग अलग तरह के यहाँ पर तर्क देते हैं कि सबसे पहले कौन धर्म आया, सबसे पहले फिर कौन आया, फलाना ठिकाना जो भी है सब बताते रहते हैं। तो ये करते करते क्या होता है, कुछ मिलता तो नहीं है, अंत में मर जाते हैं, खोखला रह जाते हैं, और इनका कहीं पर इतिहास में नाम भी नहीं रहता सचमुच में कहा जाए तो, और न समाज के लिए इनका कोई नाम रह जाता है। क्योंकि जो लड़ते लड़ते जब खत्म हो जा रहे हैं तो फिर उससे फायदा क्या है, समाज को क्या फायदा मिला? समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु वशिष्ठ से सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। सचमुच में ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। इसके लिए किसी बाहडम्बर की करने की जरूरत नहीं है, किसी योग साधना की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कौन होते हैं जो इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जो अज्ञान होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर जो भी शिक्षा दी है बहुत ही सटीक शिक्षा दी है, और इसको हर मनुष्य को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। अगर जो इस कबीरदास के बातों को जो समझ लेता है, मान लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि हम अज्ञानवश ही किसी चीज़ों को हम संग्रहित करते हैं, अज्ञानवश ही किसी चीज़ के पीछे हम रहते हैं। अगर हम जिस दिन हमें ज्ञान हो जाए कि नहीं, ईश्वर हमारे हृदय में है, ईश्वर हमारे आसपास से कण कण में है, तो वह कहीं भी किसी जगह जाने की उसको ज़रूरत नहीं होगी, और नहीं उसके लिए किसी योग तपस्या या बहुत ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे जो कि हम सामर्थ्यवान नहीं है, फिर भी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो नाना तरह की चीज़ें हम खरीद लेते हैं और उसको हम भगवान को चढ़ाते हैं। ये सब न करके हम सच्चे रूप से अगर भगवान की भक्ति करें, प्रेम करें, तो भगवान हमको मिल जाएंगे। लोगों के कल्याण में, ईमानदारी में ही भगवान है। वो भगवान, ईश्वर का दूसरा नाम है कल्याण। दूसरा ईमानदारी, सच्चाई, यही भगवान का दूसरा रूप है। सो ये जो पहला और दूसरा पद आप लोग का फिनिश हुआ, और दूसरा वीडियो था, पार्ट 2 था। पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे दूँगी, इसका नोट्स दे दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।